Algebraic manipulation, Unit 6, Exercise 6.2. How to simplify rational expressions. Simplify the following as a rational expression. यहाँ हमें a की वैल्यू दी गई है a+1 और a ओवर a-1। तो अगर a बराबर है a+1 ओवर a-1 के, तो 1 ओवर a किसके बराबर होगा, इसका रिवर्ट कर देंगे, यानी a-1 ऊपर आ गया और a+1 नीचे आ गया। अब हमने मालूम क्या करना है, हमारे पास है a-1 ओवर a, तो a की वैल्यू है a+1 ओवर a-1 माइनस ये वाला, और 1 ओवर a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की a-1 ओवर a+1। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा a-1 इंटू a+1। यहाँ से अब a+1 a-1 से गया, जबकि a+1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये a+1 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह से a+1 मौजूद है, जबकि a-1 से हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a-1 का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ अब हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। तो यह इसी तरह से a+1 का स्क्वायर माइनस a-1 का स्क्वायर ये बराबर होगा 4x की जगह, a की जगह हमारे पास a है जबकि b की जगह 1 है, तो 4a इंटू 1 यानी 4a के बराबर होगा। तो लिहाजा ये आ जाएगा 4a ओवर a-1 इंटू a+1 को लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्योंकि हमें मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, तो यहाँ से इसको हमारे पास आंसर आ जाएगा 4a ओवर a स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन। यहाँ हमने गिवन रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ इससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर यहाँ लिखा हो a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस ए, यानी अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो उससे ये a माइनस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस a और b प्लस का हो जाएगा अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो इसको अगर हम फिर तरतीब इसकी चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, तो प्लस वाली वैल्यू b को पहले लिख दिया, a वाली को बाद में लिख दिया, यानी इनको साइन चेंज हो जाएंगे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे। इसी तरह से ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो तब भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ हमारे पास है x-1 ओवर x-2। अब यहाँ हमारे पास है -2 माइनस x, तो यहाँ हमने सिंपली ये किया कि इनकी तरतीब चेंज कर दी, यानी x को 2 की जगह और 2 x की जगह, यानी 2 माइनस x को हमने लिख दिया माइनस x-2, और ये जो माइनस था इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर x-2। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये माइनस अपीयर हो जाएगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये आ जाएगा 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे x-2, x-2 x-1 -2 आ जाएगा, x+1 ओवर x+2 -4 ओवर, अब x स्क्वायर माइनस 4 को लिखा जा सकता है x+2 इंटू x-2, क्योंकि -4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको एक दफ़ा +2 और एक दफ़ा -2 लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रिलेशन से। तो लिहाजा यहाँ आ गया x+2 इंटू x-2। अब यहाँ से आ जाएगा x-3 ओवर x-2, जबकि माइनस, अब यहाँ पर अगेन हम एलसीएम लेंगे और अब की बार एलसीएम आएगा x+2 इंटू x-2। x+2 कॉमन था, उसको एक दफ़ा लिखा, और नॉन कॉमन x-2। इसी तरह से अब यहाँ ऊपर हमारे पास आ जाएगा x+1 मल्टीप्लाइड बाई x-2, जबकि -4 एज इट इज़ आ गया। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x-3 ओवर x-2 एज इट इज़ आ गया, जबकि माइनस, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू x-2, यानी एक दफ़ा हमने x को x-2 से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 को x-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और -4 एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x-2। तो यहाँ से अगेन हमारे पास आ जाएगा x-3 ओवर x-2 माइनस, अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x-2, 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो x-2 -4 एज इट इज़ आ गया, जबकि डिनोमिनेटर में x+2 इंटू x-2।
तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 3 ओवर x माइनस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और प्लस x, एक x माइनस का हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, जबकि माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 के इक्वल हों, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहां से हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स, 6 के हमने फैक्टर बनाए जो कि 3 2 जार 6, तो इस तरह से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो यहाँ से x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएंगे फैक्टर। तो ये फैक्टर्स हम रिप्लेस कर देते हैं, तो लिहाजा इस टर्म को फिर हम फर्दर लिखें तो x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 को x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास है x प्लस 2 और x माइनस 3, x माइनस 2, x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरह से x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस हमारे पास आ गया x माइनस 3 ओवर x माइनस 2, तो ये दोनों प्लस और माइनस की सेम टर्म्स हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गई, तो इस तरह से हमारे पास आंसर 0 आ गया। What rational expression should be subtracted from? अब यहाँ हमें एक रैशनल एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें से हम कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करें कि हमें आंसर ये मिल जाए। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट p ऑफ x वो रिक्वायर्ड रैशनल एक्सप्रेशन है जिसको हम इस गिवन रैशनल एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 मिलता है। जैसा कि अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखें, यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसका लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लिया तो हमें मिलेगा x माइनस 2, इसको हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7, इसको फैक्टराइज तो इसको x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दिया, जबकि माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। इन तीनों में से अगर हम एलसीएम लें, इन दोनों डिनोमिनेटर्स में थे, तो हमारे पास एलसीएम आएगा x माइनस 2 जो कि कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और x प्लस 3, तो यहाँ ये वैल्यू क्योंकि डिनोमिनेटर सेम एलसीएम के इक्वल है तो लिहाजा ये एज इट इज आ गई। यहाँ x माइनस 1 इंटू, अब x माइनस 2 मौजूद है, x प्लस 3 नहीं है, लिहाजा x प्लस 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 आ गया। तो यहाँ ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो अब हम जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3, जबकि डिनोमिनेटर में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एज इट इज। यहाँ से 2x स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर हमें देगा एक एक्स स्क्वेयर प्लस का, प्लस के 2x और माइनस के 2x आपस में कैंसिल हो गए, जबकि माइनस 7 और प्लस 3 हमें देगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को लिखा जा सकता है एक्स का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के रिलेशन से इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में एक दफ़ा एक्स प्लस 2 और एक दफ़ा एक्स माइनस 2 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से x माइनस 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया x प्लस 2 ओवर x प्लस 3, लिहाजा x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 p ऑफ x के बराबर है, और ये वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी जिसको हम गिवन एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 मिलेगा। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, इंडिकेटेड जैसा यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, एंड सिंप्लीफाई द लोएस्ट फॉर्म, और इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। लोएस्ट फॉर्म से मुराद यानी फर्दर इसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसा कि 4 ओवर 6 है, तो अगर हम 4 को भी 2 से डिवाइड कर दें और 6 को भी 2 से डिवाइड कर दें तो ये फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 2/3। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। बिल्कुल ऐसे ही हम इसके ऊपर
इंडिकेटेड, जैसा कि इस केस में मल्टीप्लिकेशन है, ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे और इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3। इसी तरह से x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 2। बिल्कुल इसी तरह से एक्स स्क्वेयर माइनस 6 माइनस x माइनस 6 को लिखा जा सकता है x माइनस 3 x प्लस 2। बिल्कुल ऐसे ही एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के रिलेशन की मदद से इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को लिखा जा सकता है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 को एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, जबकि एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसी तरह से एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया एक्स प्लस 2 से, और एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गया एक्स प्लस 3 से। तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस 2 इंटू ये वाला एक्स माइनस 2, जबकि यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस 3 का स्क्वेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 8, जिसको लिखा जा सकता है एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब यहाँ हमने एक रिलेशन पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस रिलेशन को यूज करें तो इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, ए की जगह आ गया एक्स, प्लस ए बी यानी 2x, क्योंकि b हमारा 2 है और a x है। इसी तरह से b स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर यानी 4। तो इस रिलेशन से हमने एक्स क्यूब माइनस 8 को लिखा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। बिल्कुल ऐसे ही एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की तरह इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ हमने रिलेशन यूज किया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसी तरह से एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 4 इंटू 2 आर 8 होता है, और 4 प्लस 2 6। तो 6x को हमने 4x प्लस 2x लिखा प्लस 8, x कॉमन लिया तो x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 4। इस तरह से हमारे पास आ गया x प्लस 4 कॉमन लेने से x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। बिल्कुल ऐसे ही एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। x कॉमन लें तो x माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लें तो x माइनस 1। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, यानी x माइनस 1 का स्क्वेयर। या इसको आप कंपेयर कर सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वेयर से, तो ये होगा ए माइनस बी होल स्क्वेयर के बराबर। तो ये वैल्यूज़ अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्स क्यूब माइनस 8 की जगह लिखा जा सकता है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8 को हमने लिखा एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब को हमने लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 को हमने लिखा एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर। अब यहाँ से एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो गया, इस तरह से x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वेयर, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें
एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 8, एक्स में से एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8। अब एक्स क्यूब माइनस 8 को फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस रिलेशन को यूज करें तो एक्स क्यूब माइनस 8 को एक्स एज इट इज आ गया, जबकि एक्स क्यूब माइनस 8 जिसको एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब लिखा जा सकता है, यानी ए बराबर है एक्स के, बी बराबर है 2 के, तो ये कंपेयर करें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए डिनोमिनेटर में है 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, माइनस 3 टू 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है प्लस 6x माइनस x माइनस 3, तो यहाँ से 2x कॉमन लें तो x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1। नेक्स्ट टर्म को हम एज इट इज रहने देंगे, जबकि x प्लस 3 भी एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x को में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। तो ये वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो एक्स स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 8x की जगह हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 3 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1 एज इट इज आ गया, जबकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 भी एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 एज इट इज आ गया, जबकि एक्स स्क्वेयर माइनस 2x में से x कॉमन लिया जा सकता है और x माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया x इंटू एक्स माइनस 2 से। इसी तरह से 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 से, x प्लस 3 से कैंसिल हो गया और हमें मिल गया 1। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एज ए रैशनल एक्सप्रेशन। इसमें हमें पोलिनोमियल्स गिवन है, यहाँ हम एक जैसा कि हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 1 ओवर y, तो यहाँ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे और ये आ जाएगा y ओवर 1, यानी इस पार्ट को हम रिवर्ट उल्टा कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं, यानी हमने इस टर्म को रिवर्ट कर दिया, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख दिया। अब हम गिवन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर लेंगे। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है 2y स्क्वेयर प्लस 7y माइनस 4, इसको लिखा जा सकता है 8y माइनस y माइनस 4। 2 कॉमन लेंगे 2y तो ये आ जाएगा y प्लस 4, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 4, तो इस तरह से ये आ जाएगा 2y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 4। सेकेंड पॉलिनोमियल हमारे पास है 3y स्क्वेयर माइनस 13y प्लस 4, इसको 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 1 फैक्टर बनेंगे इसके, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस 12y और माइनस y प्लस 4 एज इट इज आ गया। तो यहाँ पर अगर हम 3y कॉमन लें तो हमारे पास आता है y माइनस 4, इस तरह से माइनस 1 कॉमन लें तो y माइनस 4, तो y माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस 1, इसको एक दफ़ा 2y माइनस 1 और एक दफ़ा 2y प्लस 1 लिख सकते हैं। 1 6 आर 6 को फैक्टर बनाए तो 3 2 आर 6, 3 और 2 फैक्टर बनेंगे, प्लस 3y माइनस 2y में स्प्लिट किया प्लस y को, यहाँ से 3y कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 2 आ गया हमारे पास, y प्लस 1 आ गया, इस तरह से माइनस 1 कॉमन लें 2y प्लस 1 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिया तो 2y प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 3y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1। ये तमाम पोलिनोमियल्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं गिवन एक्सप्रेशन में, तो 2y स्क्वेयर प्लस 3y माइनस 4 को हमने लिखा 2y माइनस 1 इंटू y प्लस 4
डिवाइडेड बाई 3y² माइनस 13y प्लस 4 को हम लिख सकते हैं y माइनस 4, यहाँ से 3y माइनस 1। 6y² प्लस y को यहाँ से हम लिख सकते हैं 3y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1, जबकि 4y² को हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1। 2y माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 2y माइनस 1 से। इसी तरह 3y माइनस 1 3y माइनस 1 से कैंसिल हो गया, 2y प्लस 1 2y प्लस 1 से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर y प्लस 4 ओवर y माइनस 4 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से एलसीएम हमारे पास आएगा x² माइनस y² इंटू x² प्लस y²। तो यहाँ ये आ जाएगा x² प्लस y² मल्टीप्लाई होगा x² प्लस y² से, तो ये हमें देगा x² प्लस y² का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ आ गया, जबकि x² माइनस y² का स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल डिवाइडेड बाई। इसी तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। फर्दर हमने एक रिलेशन पढ़ा था a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस y² का स्क्वायर माइनस x² माइनस y² का स्क्वायर बराबर होगा 4x² y² के, यानी a को x² से और b को y² से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस y² को 4xy लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यूज यहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4x² y² डिवाइडेड बाई x² माइनस y² इंटू x² प्लस y²। जबकि इस डिवीजन को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको लिखा जा सकता है 4xy। जबकि इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो इसको लिखा जा सकता है x² माइनस y²। अब यहाँ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी टर्म हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x² माइनस y² न्यूमिनेटर में आ गया, जबकि 4xy डिनोमिनेटर में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x² माइनस y² कैंसिल आउट हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, एक x से, जबकि एक y से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास टर्म सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगी xy डिवाइडेड बाई x² प्लस y²।